ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे के दिन जाने वाली है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा सभी से कि क्या आप रियली इंडिपेंडेंट हो? क्या आप सेफ महसूस करते हो? क्या आप रियली सेफ हो? एक मैं केस की बात करने वाला हूँ, कोलकाता रेप केस डॉक्टर का हुआ है। इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि अवेयरनेस पहुँचे सभी तक और हर घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये जरूर सिखाना होगा अपने जनरेशन को कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। बचपन से ही सिखाना चाहिए, करिकुलम में डालना चाहिए, तब जाके आएगा। और उसी का नतीजा आज लोग झेल रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ सालों पहले देखा ही था निर्भया केस, क्या हुआ था। लेकिन क्या यही बार बार होता रहेगा? क्या वही दरिंदगी हमेशा होती रहेगी? किसी न किसी को तो आके पूरा सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करे ताकि कम से कम हमारा देश का हर व्यक्ति, वो वुमेन हो या फिर मैन हो, सभी सेफ्टी महसूस कर सके। चाहे वो 12 बजे रात को सड़क पे जाए या फिर 1 बजे जाए या फिर 2 बजे जाए, कभी भी जाए, उसको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे तो लोग बोलते थे कि अरे वो उतनी बजे रात को निकली ही क्यों, उसकी गलती है। अब यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे मैम है, डॉक्टर मैम, वो सोचो उनका 36 घंटे का ड्यूटी था और वो 3 मतलब अपना जो काम करके वो जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में ही रेस्ट रूम में चली गई। और जो वहाँ का स्टाफ है वो उस व्यक्ति को आने देता है, जो बाद में जिसका रिजल्ट आपको अगले दिन पता चलता है कि हाँ, वैसे तो अपडेट आ रहे थे कि उन्होंने सुसाइड किया है। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, जो डॉक्टर साहब थे, वो बोल रहे थे उसको ये बीमारी है, वो उसने सुसाइड किया है। ये लोग भूल जाते हैं ना कि आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी आपकी पत्नी है, आपके घर में भी आपकी बहन है। तो थोड़ा सा सोचो क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। सोचो कि किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली अब, और उनसे जब सवाल जवाब किया गया उनकी मिसमैनेजमेंट के बारे में, तो उन्होंने अपना रिजाइन दिया और तुरंत वहां पे एक नए प्रिंसिपल पोस्टेड हो गया। और ये जान रहे हो मुद्दा, अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलेंगे लोग। और क्या तुम्हें लगता है कि सही अपराधी तक पहुंच पाएंगे हम लोग? क्या न्याय मिल पाएगा? अब ये सोचो तुम कि कोई एक लड़की है जो कि पूरी तैयारी करती है शिद्दत से, नीट एग्जाम क्लियर करती है, जो कि काफ़ी टफ होता है। नीट एग्जाम क्लियर करके वो अपना MBBS कंप्लीट करती है और वहाँ से फिर PG कंप्लीट करती है। PG में नीट PG में टॉप करके निकालती है क्योंकि हमें अपने देश को सर्व करना है, हमें एज ए डॉक्टर। और वो वहाँ पे यही कर रही थी, वो पेशेंट को बचा ही रही थी, वहाँ पे उसका इलाज ही कर रही थी। अब वो तो बोलने वाले लोग बहाना खत्म हो गया ना, कि जो बोलते थे कि अरे रोड पे आएंगे रात के दिन तो क्या होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टाफ तक रोका नहीं, और एक तरफ से कोई ना कोई जो अंदर का, जिसको सारा चीज पता था, उसने ही पूरा अंजाम दिया है। मैंने जब डॉक्टर रक्षिता सिंह का वीडियो देखा तब मुझे लगा कि हाँ, जरूर बताना चाहिए, ताकि सिर्फ एक ही व्यक्ति सबको दिख रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें जो सीमेन है वो एक आदमी अगर 2-3 बार उसका सीमेन करता भी, तब भी उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किया गया है। इससे पता चलता है कि वहाँ उनका गैंग रेप हुआ था। लेकिन अब पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन है तो पता नहीं चलेगा। इस केस को दबाया जा रहा है और देखा नहीं, वैसे तो पता चल रहा था कि सुसाइड किया है, लेकिन अब एक बंदा है जो कि हेडफोन पहन के जाता है, जो ब्लूटूथ वाला होता है उसको पहन के जाता है, और वो जो एक्सीडेंट प्लेस था वहाँ पे, तो उसका जो ब्लूटूथ है वहाँ पे गिर जाता है, और वो इतना केयरफुल रहता है कि वहाँ पे गिर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। और वो अगले दिन जब उससे पूछताछ होती है तो डैड मान भी लेता है कि हाँ, मैंने ही किया था। और कुछ तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये जो केस है वो ऐसा है कि कोई इसको छुपा के, इसके पीछे बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है जो कि अपने पावर का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, और वहाँ पे जस्ट अगले 2 दिन बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम होने लगता है, वो भी एक्सीडेंट प्लेस पे। क्या ये एक्सीडेंट प्लेस पे आपको नहीं लगता कि सबूत मिटाने के लिए किया गया है? और जैसे ही जब डॉक्टर्स ने देखा तो
तुरंत वहाँ पे जाके हुआ तो फिर उसके बाद जाके काम रुका। लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जो सबूत हैं वो मिट चुके हैं। लेकिन डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को एकजुट होना चाहिए। डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे देश के व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए इस पे, और इस पे बात होनी चाहिए। हमें बहुत जल्द ही जल्द इसका जो क्या नाम है केस है इसका सॉल्व करना चाहिए, और हमें अपनी सोसाइटी को एक संदेश देना चाहिए कि कार्रवाई होगी, और ऐसी होगी कि किसी की हिम्मत न करे दोबारा ऐसा सोचने की भी। हमें लगता है, मेरा कुछ सजेशन है कि हमें काम करना चाहिए अपने लॉज के ऊपर। कुछ लॉज को स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, और तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या हमने जिसको वोट दिया था वो क्या हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? अगर नहीं ले सकता तो रिजाइन दे दें। सिंपल सी बात है। जब आप उसके उस पोस्ट पर रहने के लायक नहीं हो तो क्यों वहां पे खड़े हो? कहां आपकी पब्लिक जप रही है आपका नाम, दिन भर जप रही है, और कहां पे आपके जो काम है वो देश के लिए नहीं है। ये कोलकाता में हुआ था, और कुछ महीने पहले ये बीएचयू में भी हुआ था। और एक बार हम बात करते हैं कि हमारी जो वुमेन है बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करती है ना, वहां पे भी कुछ लोग बोला गया था कि अरे वो इतनी रात को टहली क्यों रही थी। अच्छा, हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं और हम बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की कि हमारा देश बहुत ज़्यादा सेफ है, और हम एक तरफ बात करते हैं कि वो टहली क्यों रही थी, वो उसका कैंपस था। क्या वो इतना भी अपने कैंपस में भी नहीं टहल सकती? आपको भी सिस्टम से जवाब मांगना होगा, और हमें अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ा रहना होगा, और हमें इस मुद्दे को नीचे नहीं दबने देना होगा। जो बॉलीवुड वाले हैं अब शांत रहेंगे, जो पॉलिटिशियन हैं उस पर पॉलिटिक्स करेंगे, और जो मीडिया चैनल्स हैं, कुछ मीडिया चैनल्स इसको टीआरपी की तरह यूज करेंगे। यही है सच्चाई। जिसको कड़वी लगती है मेरी बात लगे, लेकिन यही है सच्चाई, और इसीलिए हमें अपने सिस्टम पे लगातार ध्यान देना होगा, और हमें उनसे हमेशा क्वेश्चन करने होंगे ताकि हमारी सेफ्टी के लिए आप कर क्या रहे हैं। आर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें ये सवाल करना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई ना कोई तो बड़ा है? अगर यही चीज़ अगर क्या नाम है अगर रिलीजन से जुड़ा होता तब भी इसको मुद्दा बड़ा बनाया जा सकता था, और भी। और वहीं पे जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उन्हीं के स्टेट में ऐसा दिख रहा है, जहां पे एक मीम बनाने पे लोग जेल भेजने की धमकी देते हैं, और आपके यहाँ पुलिस भेज दिया जाता है। वो लोग बात करते हैं डिक्टेटरशिप चल रहा है देश में। इस पे जरूर ध्यान देना मैंने जो बोला, और हमें ये प्रॉमिस करना होगा कि हमें एज अ ह्यूमन हमें सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना है, और हमें किसी को डिसहर्ट नहीं करना है, और हमें अवेयरनेस को फैलाना है अपने घर तक। व्हाट्सएप में जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, नहीं अपने इस केस पे तुम्हारी क्या राय है उसके ऊपर। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो को शेयर करनी चाहिए तभी करना, नहीं मत करना। बस ये है, मेरा बात है ये है कि इस पर बात होनी चाहिए, और इस मुद्दे को ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे ठंडे हो चुके हैं, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ पता चला कुछ भी नहीं पता चला। तो ऐसे अपराधी हमारे घूमते रहेंगे, और हम लोग सोचेंगे कि हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो लास्टली मैं इतना कहना चाहता हूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट थोड़ा सा आप अवेयर रहिए और लोगों को अवेयर करिए। हम कैसे अवेयर कर सकते हैं? एजुकेशन देके, और हमें पहले से ही सिखाना होगा कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, या फिर कोई भाई या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हमें इज्जत करना चाहिए।